Hello बच्चों, let's see this question and the question says choose the incorrectly matched pair. और options are option A GIT hormone duocrinin, option B leukotrienes released by platelets, option C cytokines interferons, option D nitric oxide Viagra. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, इनमें से गलत कौन सा मैच किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है जीआईटी हार्मोन और उसके साथ मैच किया गया है डुओक्राइनिन को। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ल्यूकोट्राइन्स को, उसके साथ मैच किया गया है कि ल्यूकोट्राइन्स रिलीज किए जाते हैं प्लेटलेट्स के साथ। और ऑप्शन सी दिया गया है साइटोकाइन्स और साइटोकाइन्स के साथ मैच किया गया है इंटरफेरॉन्स को। ऑप्शन डी दिया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मैच किया गया है वायाग्रा को। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि केमिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रोल्स क्या हैं हमारे बॉडी में। केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कई सारे होते हैं हमारे बॉडी में, उनके रोल्स भी डाइवर्स रहते हैं। जैसे कि एक केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है डुओक्राइनिन। डुओक्राइनिन रिलीज कहाँ पर होता है? डुओक्राइनिन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होता है और ये रिलीज करता है बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन से होता है और ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन, वो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड का। और बेसिकली ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन हमारे इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड का। दूसरा दिया गया है एक केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का जिसका नाम है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स एक ऐसा केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका रोल बेसिकली ये होता है कि ये मीडिएटर्स होती हैं, यानी कि ये कई सारे प्रोसेस को मीडिएट करती है। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो ये मीडिएट करती है वो होता है इन्फ्लेमेशन का। और बॉडी में इन्फ्लेमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और ल्यूकोट्राइन्स सिक्रीट करते हैं बॉडी में WBC, यानी कि हमारे ब्लड के व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सिक्रेट नहीं होता हमारे प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन मीडिएट करते हैं बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स जो हमारे बॉडी में होता है। एंटीजन के एक और केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ये होता है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं ये बेसिकली वो सेल्स सिक्रीट करती हैं जो कि वायरस से इन्फेक्ट हुई हो और वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ये सिक्रीट करती है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन्स का बेसिक फंक्शन ये रहता है कि ये सिग्नल करती हैं और सिग्नल करने के बाद हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है और इसकी वजह से एक एनहांस्ड यानी कि बढ़ा हुआ इम्यून रेस्पॉन्स होता है। और इंटरफेरॉन्स ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं ये बिलोंग करते हैं एक प्रोटीन्स के ग्रुप को और ये प्रोटीन का ग्रुप होता है साइटोकाइन्स। इसीलिए ये जो साइटोकाइन्स के ग्रुप में बिलोंग करता है इंटरफेरॉन। और एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारे बॉडी में एक नेचुरल कंपाउंड होता है और ये नेचुरल कंपाउंड एक पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड का फ्लो बढ़ता रहता है। ये पोटेंट जो वैसोडाइलेटर होता है ये नेचुरली हमारे बॉडी में एक फंक्शन करता है जो कि है पीनिस का इरेक्शन। और ये नेचुरल कंपाउंड के बलबूते पर ही इरेक्शन होता है। लेकिन एक और सिंथेटिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है वायाग्रा। और वायाग्रा जो सिंथेटिक कंपाउंड है ये क्या करता है? ये ब्लॉक करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का डाइजेशन। और नाइट्रिक ऑक्साइड के जो डाइजेशन का ब्लॉक होता है उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह पर इंक्रीज करता रहता है और ये इंक्रीज करने से इरेक्शन का लेवल लंबा समय तक रहता है और यही काम होता है वायाग्रा का। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें जानना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। जीआईटी हार्मोन डुओक्राइनिन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ब्रूनर्स ग्लैंड का और इसीलिए ऑप्शन ए सही है। दूसरा दिया गया है कि ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रिलीज नहीं करता ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करते हैं ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स होते हैं WBC, यानी कि हमारे ब्लड के व्हाइट ब्लड सेल्स। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यही इनकरेक्टली मैच किया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि साइटोकाइन्स और इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो कि सिक्रीट होते हैं
वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से वो साइटोकाइन्स के ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड और वायग्रा। वायग्रा वो काम करता है जो कि एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल मिमिक करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के डाइजेशन को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्शन लंबा देर तक चलता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।